आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो गुजरात के सूरत की है। एक ऐसी रिहायशी सोसाइटी की कहानी जहां कई सालों तक, एक दो दिन नहीं, कई सालों तक एक खौफनाक सिलसिला चलता रहा। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो सच में डर की सारी हदें पार कर देती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हमारे आसपास ऐसी भी ताकतें हैं जिन्हें जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते। चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से इसका खौफ महसूस होता है। ये शब्द सोसाइटी के ही एक पुराने बाशिंदे विष्णु के हैं। सोचिए, वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसे अपनी आप बीती लिखते हुए भी हनुमान चालीसा का सहारा लेना पड़ा। इन लफ्ज़ों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां जो कुछ भी हुआ वो कितना भयानक रहा होगा। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 के आसपास। सूरत की एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली सोसाइटी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि उन नौजवानों के साथ अजीब घटनाएं शुरू नहीं हुईं जो गर्मी से बचने के लिए अपनी छतों पर सोया करते थे। तो सबसे पहला जो वाकया हुआ वो मिथुन नाम के एक लड़के के साथ हुआ। वो सो रहा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी भारी सी चीज उसकी छाती पर आकर बैठ गई है और उसका गला घोट रही है। अब जाहिर है उसके दोस्तों ने सुना तो मजाक में उड़ा दिया, बोले अरे थक गया होगा, बुरा सपना देख लिया होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी। लेकिन ठीक 3 दिन बाद पड़ोस के ही एक घर में 2 लड़कियों के साथ बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही घटना हुई। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसे डरावने सिलसिले की शुरुआत थी जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहां से कहानी एक नए पड़ाव पे पहुंचती है। अब तक जो हमला सिर्फ महसूस हो रहा था, अदृश्य था, अब वो दिखने लगा था और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये साया कैसे धीरे धीरे और लगातार और ज्यादा ताकतवर होता गया। एक लंबे समय तक इसने लोगों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिससे बचना नामुमकिन सा लग रहा था। सोचकर देखिए कि सालों तक इस तरह के खौफ में जीना कैसा होता होगा। अलग अलग लोगों ने उस साये को कई खौफनाक रूपों में देखा। किसी को एक आदमी मकड़ी की तरह दीवार से चिपका हुआ दिखा, तो किसी को रात में बरामदे से गुजरती एक परछाई, और सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो लाल साड़ी वाली औरत, जिसे कभी रसोई में तो कभी 3 मंजिला ऊंचाई पर हवा में तैरते हुए देखा गया। इन सब घटनाओं का लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। डर ने उनकी रोजमर्रा की आदतें बदल दीं। सुरक्षा की भावना तो जैसे खत्म ही हो गई थी। हालत ये थी कि लोग अब अपने ही छतों पर जाने से डरने लगे थे। तो अब देखते हैं कि जब लोगों ने थक हार कर आध्यात्मिक मदद लेने की कोशिश की, तो वो कोशिशें कैसे न सिर्फ नाकाम हुईं बल्कि और भी ज्यादा दुखद अंजाम तक पहुंच गईं। पहले विशेषज्ञ, जो विष्णु के ही रिश्तेदार थे, उनका आमना सामना हुआ सीधे उस लाल साड़ी वाली औरत से। जैसे ही उन्होंने उसे चुनौती दी, वो हवा में तैरकर ठीक उनकी आंखों के सामने आ गई। उस साये की ताकत देखकर वो बुरी तरह डर गए और फौरन समझ गए कि ये उनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। और मामला और भी डरावना तब हो गया जब उस साये ने 40 किलोमीटर दूर एक होटल तक उनका पीछा किया। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके गुरु रविकांत, जो मदद के लिए सूरत आ रहे थे, वो रास्ते में ही एक अजीब सी दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। ऐसा लगा जैसे वो ताकत किसी भी मदद को पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना चाहती थी। और फिर सालों बाद एक और कोशिश हुई। इस बार एक और भी पहुंचे हुए ज्यादा शक्तिशाली गुरु को बुलाया गया। और जानते हैं क्या हुआ? बिल्कुल वही चीज। ठीक पूजा शुरू होने से कुछ पल पहले एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी भी मौत हो गई। अब बताइए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? 2 बार बिल्कुल एक ही तरह से। साफ था कि कोई बुरी ताकत है जो उसे हटाने की हर कोशिश को बेरहमी से नाकाम कर रही थी। अब हम इस कहानी के सबसे व्यक्तिगत और सबसे दुखद हिस्से पर आते हैं। ये कहानी है सरोज नाम की एक जवान लड़की की। एक रात जब सरोज अकेले घर लौट रही थी, तो उसका सामना सीधे उस लाल साड़ी वाली औरत से हो गया। ये अनुभव इतना ज्यादा भयानक था कि वो वहीं सदमे से बेहोश हो गई। यही वो पल था जब उस साये ने सरोज को अपने वश में कर लिया और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इस घटना के बाद सरोज पूरी तरह से बदल गई। जो लड़की पहले हमेशा हंसती बोलती थी, अब वो बस खामोश और गुमसुम रहने लगी। उसकी सेहत लगातार गिर रही थी और अब वो सरोज रही नहीं गई थी जिसे सब जानते थे। सरोज के ये शब्द उसके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे।
इन शब्दों से एकदम साफ था कि उसने अपनी पहचान पूरी तरह खो दी थी और उस पर किसी और का कब्जा हो चुका था। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 3 मौतें हुईं, रविकांत, दूसरे गुरु और खुद सरोज। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात को बताता है कि सोसाइटी का ये अनुभव कितना जानलेवा और विनाशकारी था। इन सब त्रासदियों के बाद जब उस जमीन के इतिहास को खंगाला गया तो इन सारी अलौकिक गतिविधियों का एक बहुत ही खौफनाक सोर्स सामने आया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी शक्तिशाली और इतनी विनाशकारी ऊर्जा का स्रोत क्या था? इसका जवाब उस जमीन के काले अतीत में छिपा था। एक स्थानीय पुजारी ने खुलासा किया कि यह सोसाइटी जिस जमीन पर बनी थी वहां साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक भयानक नरसंहार हुआ था। आज का जो खौफ था वो अतीत के उसी अत्याचार से जुड़ा हुआ था। पुजारी ने बताया कि कैसे उस नरसंहार में एक नए शादीशुदा जोड़े को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। पति की हत्या के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया गया। उनका मानना था कि वो जो लाल साड़ी वाली औरत है वो उसी महिला की आत्मा हो सकती है और उस जगह पर भटक रही बाकी आत्माएं भी वहीं फंसी हुई हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया में ऐसी न जाने कितनी ही जगह होंगी जिनका एक स्याह, एक काला अतीत रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या इतिहास की वो दर्दनाक घटनाएं आज भी उन जगहों पर अपनी ऊर्जा छोड़ जाती हैं?